जी नाज़रीन, बानिया बरनाला में जो सन 1971 में पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा आया और इस वक्त आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता कहलाता है। मगरबी जम्मू का बुनियादी ये असल ख़ित्ता है मुमलिकत जम्मू कश्मीर का। और यहाँ जो पस मंज़र में आप देख रहे हैं ये मज़ार मुबारक है। मखसूस इसी के हवाले से इस वक्त हम शब के वक्त शॉर्ट सा इंटरव्यू कर रहे हैं। शाह साहब के साहबजादे हैं बिल्कुल आपके सामने, और साथ शख्सियत हैं राजा तनवीर अहमद ख़ान, जम्मू कश्मीर के मुहक्किक का स्कॉलर मुदब्बिर, और ये पोते हैं जिस मज़ार पे हम मौजूद हैं। बैक साइड पे आपको मज़ार नज़र आ रहा है। मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान। शाह साहब आपका नाम? जी मेरा नाम सैयद इफ्तिखार हुसैन है। तो ये बैक साइड पे जो मज़ार मुबारक है जी ये मेरे वालिद साहब हैं। जी, क्या नाम सुने अपनी ज़ुबानी जी करने हैं? इनका नाम था हाजी सैयद मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह। अच्छा, सैयद मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह ज़िया शोरश जबाली। ये शोरश जबाली जो है ये इन्हें खिताब दिया था कायद मिल्लत चौधरी ग़ुलाम अब्बास ने 1931 की तहरीक में। ये बड़े मुतरक थे, बल्कि बानी थे तहरीक आज़ादी कश्मीर के, और इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया शोरश की रियासत के अवाम में। चूँकि हमारा तल्लुक़ सादात फैमिली से है और हमारा एक रूहानी सिस्टम भी वहाँ था, हज़ारों की तादाद में हमारे लोग वहाँ मरीद थे, तो इन्होंने वहाँ लोगों को गरमाया और फिर जनाब वाला कायद मिल्लत ने इनको शोरश जबाली का ख़िताब दिया। 1965 में हम हिजरत करके इस रियासत में आ गए। तो मसला ये उधर आपका बिलोंग बैक साइड पे जी ला राजौरी, तहसील राजौरी, उस वक्त तहसील राजौरी ज़िला रियासी था, अब ज़िला जो है वो राजौरी है। और ये ले जो आपकी ला शरीफ। आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन जनाब 70 साल। तो इसका मतलब यह है कि आपने राजौरी का कुछ देखा? जी देखा। तो फिर आप बताएंगे ये राजौरी का जो इस वक्त हेडक्वार्टर है, क्योंकि आजकल नेट की सहूलत है तो उस पर नजर आ जाता है कि ये राजौरी है, उसके मरकज के किस जानिब हेडक्वार्टर की? जी राजौरी जो है ये जम्मू, ये सामने इधर जम्मू है, इससे इसके अकब में है। नहीं राजौरी का इन्हीं के राजौरी से जम्मू की समत में है ला। अच्छा, जम्मू की समत नौशहरा के किस जानिब है? नौशहरा करीब है वहाँ से आपके गांव के। नौशहरा नहीं, इतना करीब भी नहीं है, लेकिन मतलब है करीब। जिस तरह समानी और भिम्बर में फर्क है, इस तरह इतना ही है। हाँ, इतना ही। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आ गए और यहाँ बुजुर्गों की वफात कब हुई? सर ये इनकी वफात जो है ये तकरीबन 1994 में हुई। 1994 में? जी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ इस बानिया में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ मज़ार मुबारक है, यहाँ कब तशरीफ़ लाए? सर यहाँ हम आए हैं 1976 में। 1976 में? जी। तो पहले जो 65 से 76 तक का वक्त आपने कहाँ गुजारा? जी मुख्तलिफ इलाकों में, ज़्यादा मीरपुर में रहे हैं, कोटली खुरटा आज़ाद कश्मीर में रहे। अच्छा। और 1976 में ये हमें यहाँ रकबे अलाट हुए। अच्छा। ज़मीनें अलाट हुई हुकूमत पाकिस्तान की जानब से। हुकूमत पाकिस्तान की जानब। ये जो इलाका है जी, ये तकरीबन 38 गाँव हैं बड़े। ये 1971 में आज़ाद हुए हैं। ये पहले इंडिया के पास थे। नहीं, इंडियन ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर। इंडियन ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ क्या सूरत हाल थी, जो कुछ आपने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पे मकानात कितने हैं, मंदिर कितने हैं, क्या पोजीशन थी, आबादी कैसे थी? यानी वो तो जा चुके थे, लेकिन माहौल क्या था? कोई आबादी नहीं थी बिल्कुल, चूँकि कतर के बाद चले गए, खाली हो गया इलाका। 3 साल के अरसा में यहाँ हर चीज़ बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है। जो इंडियन आबादी थी वो यहाँ से नकल वो तो चले गए, जम्मू चले गए, और यहाँ एक जंगल की सूरत बनी हुई थी। ये सरूट था, बड़े बड़े यहाँ थे। जी। तो जब हम यहाँ आबाद हुए, फिर हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके उस वक़्त ज़मीनों को हमवार किया और मकान जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक बना तैयार किए। तो जो अब जब आप आए तो कुछ मकानात हिंदुओं के, गैर मुस्लिम जो यहाँ थे उनके कुछ मकानात मौजूद होंगे, कुछ छतें वगैरह ठीक ठाक होंगे, कुछ गिरे हुए होंगे। असल में ये जिस तरह हमने सुना है कि कतर में जब जंग हुई है, हिंदू यहाँ से निकल गए,
तो फिर ये ज़िला गुजरात के ये जो करीब करीब गांव है ना, जो बिल्कुल यहाँ से ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है, वो हर चीज ले गए थे यहाँ से। अच्छा चले, बल्कि यहाँ से दरख्त भी काट के ले गए थे। दरख्त भी काट के ले गए। देखिए ये बात दो अहम सवाल रहते हैं। एक तो ये है कि आपके वालिद हजूर कि मतलब ये बात मशहूर है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी, गोल्ड मेडल 87 की हुकूमत में उन्हें सरदार सिकंदर याद साहब ने, उस वक्त वजीर आजम थे जी, तो तहरीक आज़ादी कश्मीर में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर उन्होंने इनको गोल्ड मेडल दिया। और राय साहब मैं ये भी बताता चलूँ कि ये 3 शख्सियात थी जिनको गोल्ड मेडल मिले ज़िला भीमर से। अच्छा, एक राजा बुड्ढे खान समानी से, जी जी जी, जिनके नाम पर वो कॉलेज है, बिल्कुल जी। और एक हैदर शाह साहब थे, हैदर शाह साहब गिलानी, ये भीमर शहर के रहने वाले थे। अच्छा, और तीसरे मेरे वालिद साहब थे, मौलवी हबीबुल्लाह शाह। ये और एक सेकंड, और इनकी इस वक्त वो अमानतन दफन है। ये अमानत इनकी वसीयत थी कि जब ये रियासत मुत्तहिद वापस हो जाएगी, आज़ाद हो फिर जाएगी, मुझे अपने वतन में जाके आप मुझे ला उसी जगह पर आप। जी जी बिल्कुल, ये इन्होंने वसीयत की थी। ठीक है ये इनका एक मुरीद था, जी। ये प्लाट था उसका रिहायशी। अच्छा, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुरीद से कहा कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, तो उसने कहा जी कि मैं आपके लिए वक्फ करता हूँ जी। और फिर ये वक्फ है जनाब। ठीक, जी नाजरीन, बहुत कीमती सवाल रहा और आप के हमारा ये एपिसोड बड़ा शॉर्ट सा हम इसको कंप्लीट करते हुए आपको ये बताते चलते हैं कि ये जो मज़ार मुबारक है ये अमानतन दफन है जी, अमानतन पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह ज़िया शोरश जब्बाली, हबीबुल्लाह शाह ज़िया। तो ये आज की हमारे एपिसोड की बहुत अहम जो मालूमात थी वो आपके पास रही। साबक रियासी ज़िला और राजौरी तहसील, आज की ज़िला राजौरी और गांव का नाम लया शरीफ। तो ये रही हमारे आज के एपिसोड की बिल्कुल वाइंड अप होने की पोजीशन। और मुखातिब रहे साथ, मेरा साथ दिया राजा तनवीर अहमद ख़ान जो मुहक्किक हैं जम्मू कश्मीर के। और इस वक्त हम तारीख़ आज है जी 29 मार्च 2025, जब हम यहाँ मौजूद हैं। जो बानिया कहलाता है नया इलाका, इसके सबका नाम क्या था जी शाह जी? आपको बानिया ही था शुरू से बानिया है। तो इस वक्त नाजरीन बिल्कुल करीब अंधेरा है, बिल्कुल करीब मंदिर है जो इससे पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। हम सुबह फिर ट्राई करेंगे। सुबह से मुराद ये, जब आप सुनेंगे तो आपके इल्म में आएगा कि हमने उस मंदिर को भी रिपोर्ट किया है और इर्द गिर्द की कुछ लोकेशन जो मैनेज कर सके वो भी करेंगे। तो फिल वक्त तब तक के लिए फॉलो अप रिपोर्ट हमारी देखते रहिएगा। मैं मुखातिब रहा आपसे आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान, मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला भीमर के बिल्कुल जम्मू के करीब तर, दरिया तवीज़ के भी करीब और शायद अखनूर के भी करीब इलाका जो 71 तक रहा छमके के नाम से, और अब इसको इफ्तिखाराबाद का नाम भी दिया गया है। और जो यहाँ के ख्वाहिशमंद हैं लोग, उनके सिलसिले में अलग से हम फिर आपको एक सर्वे रिपोर्ट देंगे कि ये क्या चाहते हैं, कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं और क्या कश्मीर को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। जी शाह जी, ये गल पूछ छोड़िए, क्या आखने हो? हम तो चाहते हैं जी कश्मीर आज़ाद हो। आज़ाद हो किस शक्ल में? कश्मीर की एक तारीखी हैसियत है, इसको आप क्या कहते हैं कि ये अपनी हैसियत बरकरार रखे, तो आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से रहे। अगर तो आज़ाद खुद मुख्तार हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी नाजरीन, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अगले मरले पर हमें देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।